My message to the Indian leadership and Prime Minister Modi is that let's sit down on the table and have serious and sincere talks. भारत से मसला कश्मीर समेत तमाम तनाज़ात के हल के लिए बातचीत के लिए तैयार हैं। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ कहते हैं भारतीय क़यादत को यह पैगाम है कि वो हमारे साथ मिल बैठ कर तमाम दरीना तनाज़ात हल करे। पाकिस्तान को जो माशी चैलेंज दरपेश है वो किसी तौर पर भी खलीजी ममालिक की मदद के बगैर हल नहीं हो सकते थे। तर्जुमान तहरीक इंसाफ फवाद चौधरी ने मोदी हुकूमत से मकबूजा कश्मीर की पहले वाली आईनी हैसियत बहाल करने का मुतालबा कर दिया। कहा शहबाज शरीफ के भारतीय वज़ीर-ए-आज़म मोदी से मुतालिक बयान को सुनकर धचका लगा। भारत से मुज़ाकरात की भीख मांगना पाकिस्तान की पॉलिसी में शामिल नहीं। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान को कश्मीर बेचने की इजाज़त नहीं दी जा सकती। मोदी हुकूमत मकबूजा कश्मीर की पहले वाली आईनी हैसियत को बहाल करे। सिंध बल्दियाती इंतखाबात का दूसरा मरहला पीपल्स पार्टी ने कराची डिवीजन में मैदान मार लिया। 235 यूनिट कमेटीज में से 93 नशिस्तों पर कामयाबी हासिल कर ली। जमात इस्लामी 86 यूसीज में कामयाबी के बाद दूसरे नंबर पर। तहरीक इंसाफ को कराची डिवीजन में 40 यूसीज पर कामयाबी मिली है। इलेक्शन कमिश्नर सिंध ने बल्दियाती इलेक्शन में धांधली से मुतालिक इल्जामात को मुस्तरद कर दिया। कहा हाफिज नईम की जानिब से शिकायत की गई जिनको दूर किया गया। शिकायत दर्ज करवाएं, हम तहकीकात करेंगे। कराची की तारीख में पहली बार पुरअमन पोलिंग हुई। इंतखाबी अमल को अपने सियासी मकासद के लिए शकूक बनाने की कोशिश की जा रही है। कराची का मेयर कौन होगा? कोई भी जमात 124 का गोल्डन नंबर हासिल न कर सकी। मेयर की कुर्सी पाने के लिए 3 बड़ी जमातों में से 2 को एक दूसरे से हाथ मिलाना होंगे। पीपल्स पार्टी ने राबितों का ऐलान कर दिया। कराची बल्दियाती इंतखाबात में वाज़ेह अक्सरियत मिलने के बाद पीपल्स पार्टी ने मेयर लाने के लिए राबितों का आगाज कर दिया। सूबाई वजीर सईद गनी का कहना है कि जमात इस्लामी वो पहली पार्टी होगी जिससे हम राबता करेंगे। पीटीआई से बात करने को तैयार नहीं। पीपल्स पार्टी ने इलेक्शन मैनेज करना होता तो मैं अपने भाई को जितवा देता जो अपनी यूसी से हार गया है। किसी को इलेक्शन पर एतराज है तो वो तहकीकात करा सकता है और अदालत से रुजू कर सकता है। जब नतीजे आने लगे तो फिर उसके बाद बहुत से लोगों को परेशानी भी हुई और फिर हुकूमत ने इलेक्शन कमीशन के कुछ लोगों के साथ मिलकर और कुछ डीआरओज के साथ मिलकर ये काम किया कि हमारे इस मैंडेट पर शबखून मारने की कोशिश की। कराची के बल्दियाती इंतखाबात के नताइज के खिलाफ जमात इस्लामी ने आज मुल्क भर में एहतजाज का ऐलान कर दिया। हाफिज नईम और रहमान कहते हैं कि हमें पहले नंबर 1 पार्टी तस्लीम करें, फिर बातचीत होगी। मेयर जमात इस्लामी का होगा, हमें हरवाया गया है, नताइज को तब्दील किया जा रहा है। इलेक्शन कमीशन और पीपल्स पार्टी धांधली ना करें। हमें फॉर्म 11 और 12 नहीं दिया जा रहा था, हम 100 नशिस्तों पर जीत चुके हैं। एमक्यूएम रहनुमा फारूक सत्तार कहते हैं जमात इस्लामी और पीटीआई का मौक़िफ़ भी वही था जो एमक्यूएम का था। जमात इस्लामी और पीटीआई को अंदाजा हो गया कि हल्का बंदियों की वजह से धांधली हो चुकी। एक बड़ी जमात ये समझती है कि 73 सीटें इनसे छीन ली गई। खसारे के साथ कैसे इंतखाबात में जाते। वफाकी वज़ीर ख्वाजा साद रफीक ने कराची के बल्दियाती इंतखाबात में तहरीक इंसाफ को शिकस्त पर ट्वीट कर दिया। लिखा, शहर कायद ने पीटीआई के जाली महात्मा की जाली मकबूलियत को मुस्तरद कर दिया। सिंध बल्दियाती इंतखाबात में एमक्यूएम की अदम मौजूदगी सियासी अमल के लिए मुस्बत नहीं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की कामयाबी और बिलखसूस हाफिज नईम और रहमान का कमबैक खुशगवार है। मुस्लिम लीग नून का बल्दियाती मैदान खुला छोड़ना खुद एहतसाबी का तलबगार है। कौमी असम्बली में वापसी की तैयारी। चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान ने पार्टी की सीनियर लीडरशिप का इजलास जमान पाक में आज तलब कर लिया। कौमी असम्बली में वापसी के लिए मुताबिक तजावीज़ का जायजा लिया जाएगा। कौमी असम्बली में वापसी, निगरान सेटअप और एतमाद के वोट में शहबाज शरीफ को टफ टाइम देने की हिकमत अमली के लिए होगी।
पीटीआई का एक और तारीखी यू टर्न, कौमी असम्बली में वापसी का प्लान तैयार। इमरान खान ने अप्रैल में इंतखाबात होने का दावा कर दिया। कहा निगरान सेटअप के लिए ईवान में वापसी जरूरी है, वरना राजा रियाज के साथ मिलकर निगरान हुकूमत लेकर आएंगे। इमरान खान, असद उमर और फवाद चौधरी की तौहीन इलेक्शन कमीशन का मामला, वारंट गिरफ्तारी के बावजूद इमरान खान पेश न हुए। इलेक्शन कमीशन ने तौहीन इलेक्शन कमीशन केस में इमरान खान की अदम पेशी पर फैसला महफूज कर लिया। केस की समाअत 24 जनवरी तक मुलतवी कर दी गई। काफ लीग ने इलेक्शन कमीशन से पार्टी सरबराही से मुतल्लिक महफूज फैसला सुनाने की सदा कर दी। पंजाब असम्बली के इंतखाबात के हवाले से मुस्लिम काफ की जानिब से उम्मीदवारों को टिकट जारी करने हैं। इलेक्शन कमीशन पार्टी सरबराही से मुतल्लिक महफूज फैसला जल्द सुनाए, कामिल अली आगन की वकील की दरख्वास्त। निगरान वज़ीर-ए-आला पंजाब के तकर्रुर का मामला, वज़ीर-ए-आला पंजाब और अपोजिशन लीडर के दरमियान मुशावरत का आखिरी रोज। आज रात 10:10 पर मुशावरत का आईनी वक्त खत्म हो जाएगा। अपोजिशन के नाम ताहाल सामने न आ सके। वज़ीर-ए-आला और अपोजिशन लीडर में इत्तफाक न हुआ तो मामला पार्लिमानी कमेटी को जाएगा। वज़ीर-ए-आला पंजाब परवेज़ इलाही से स्पीकर पंजाब असम्बली सफ्तान खान और राजा बशारत की मुलाकात, सियासी सूरत-ए-हाल पर तफसीली गुफ्तगू। परवेज़ इलाही ने कहा कि आम इंतखाबात जल्द होंगे और पीटीआई भारी अक्सरियत से कामयाब होगी। मुखालफिन को एतमाद के वोट के दिन ऐसा सरप्राइज मिला कि उनकी नस्लें भी याद रखेंगी। मुखालफिन को आइंदा भी सरप्राइज देंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की रहनुमा मसर्रत जमशेद चीमा ने मुल्की मसाइल का वाहिद हल सिर्फ इलेक्शन को करार दे दिया। कहा कौम इस टोले को मजीद मौका नहीं देगी। पाकिस्तान ने अगले 2 साल में $73 अरब की अदायगियां करनी हैं और इस वक्त हमारे पास सिर्फ $4 अरब मौजूद हैं। हमारा पैदावारी सेक्टर मुसलसल तबाह हो रहा है। साबिक वज़ीर दाखिला शेख रशीद से सिक्योरिटी वापस ले ली गई। रावलपिंडी में वाक़ लाल हवेली पर तैनात एहलकारों को वापस बुला लिया गया। पुलिस एहलकार 24 घंटे लाल हवेली की सिक्योरिटी ड्यूटी पर शिफ्ट वार तैनात रहते थे। सुप्रीम कोर्ट ने सैलाब मुतासिरीन की बहाली के लिए निगरान कमेटियों के खिलाफ सिंध हुकूमत की दरखास्तों पर तफसीली फैसला जारी कर दिया। अदालत उज़्मा ने सैलाब मुतासिरीन की बहाली पर जजों को शहरी कमेटियों की सरबराही से हटा दिया। नए नैब कानून के बाद करप्शन केसेस खत्म होने का सिलसिला जारी। जाली बैंक अकाउंट्स केसेस के 14 करप्शन रेफरेंस खत्म कर दिया गए। एहतसाब अदालत इस्लामाबाद ने अब्दुल गनी मजीद के खिलाफ जाली बैंक अकाउंट्स का 14वां रेफरेंस वापस कर दिया। नए नैब कानून के बाद जाली बैंक अकाउंट्स का रेफरेंस एहतसाब अदालत में ट्रायल नहीं हो सकता, अदालत का फैसला। चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल ने सीनियर वकील लतीफ आफरीदी के कत्ल को बड़ा नुकसान करार दे दिया। एक मुकदमे की समाअत के दौरान रिमार्क्स देते हुए कहा कि लतीफ आफरीदी बहुत बड़ी शख्सियत थे, कत्ल अफसोसनाक वाक़या है। अब्दुल लतीफ अफरीदी कत्ल केस मुलजिम अदनान जुडिशल मजिस्ट्रेट बदम मुनीर की अदालत में पेश। अदालत ने मुलजिम को 2 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले कर दिया। अदालत से मुलजिम के 11 रोज़ का जिस्मानी रिमांड हासिल करने की दरख्वास्त की गई थी। पाकिस्तान बार कौंसिल की कॉल पर पेशावर में कत्ल के खिलाफ वकला की हड़ताल। लतीफ अफरीदी की नमाज जनाजा अदा कर दी गई। पेट्रोलियम मसनूआत और गैस की खरीदारी से मुतालिक रूसी वज़ीर तवानाई आज पाकिस्तान पहुँच रहे हैं। रूस और पाकिस्तान के माबाइन पेट्रोलियम मसनूआत और गैस की खरीदारी से मुतालिक 18 से 20 जनवरी तक फैसला कुन इजलास विफाकी दारुल-हुकूमत में होगा। रूसी वफ़द में तवानाई, रेलवे, कम्युनिकेशन, सनत और तजारत के अफसरान और माहिरीन शामिल होंगे। रावलपिंडी में आटे का गैर कानूनी धंधा बेनकाब। सदकाबाद में सरकारी आटे को जखीरा करके मार्केट में महंगे दामों बेचने वाला गोदाम पकड़ा गया। 15 किनाल पर मुश्तमिल गोदाम में 13 फ्लोर मिल्स के 20,000 खाली बैग्स कब्जे में ले लिया गए। गोदाम से सरकारी आटे के 1356 बैग्स पकड़े गए।
तेज रफ्तारी का खौफनाक अंजाम। पाकपतन में हडकमहारी रोड के करीब ट्रैफिक हादसा पेश आया। मुखालिफ सम से आने वाले दो मोटरसाइकिल टकरा गए। दोनों मोटरसाइकिल सवार मौका पर जाँ बहक हो गए। पाकपतन की तहसील आरिफवाला में दो ग्रुप्स में तसादुम, बीच बचाव कराने के दौरान पुलिस एहलकार फायरिंग की जद में आकर शहीद हो गया। कांस्टेबल शाहिद महमूद कबूला का रिहायशी और थाना सिटी में ड्यूटी पर तैनात था। मैयत को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। पुलिस की कार्रवाई जारी।